नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानने को मिलता है और साथ ही साथ आपको जानने के लिए जो चीजें आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति इस कार्यक्रम में की जाती है और खास तौर पर उपचारों के बारे में आपको बताया जाता है, जो उपचार आपकी पहुंच में है। प्रकृति से जुड़ने का एक नायाब तरीका आप तक हम पहुंचाते हैं। दिनचर्या में किस तरीके का आप ऐसा बदलाव करें जिससे कि आप अपनी सेहत को निरोगी रख सकें। इन्हीं सब सवालों पर हम कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, अलग अलग रोगों पर विषय रखते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार और जो जानकारी आपको दी जाती है उसको आप लिख जरूर लिया करें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके जहन में वो चीजें बैठेंगी, आपको याद रहेगी, स्मरण आपको रहेगी ये सारी चीजें। तभी समय आने पर उनका सदुपयोग आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम चोट के एक ऐसे प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसमें ना तो कि खून निकलता है और ना ही टूट फूट होती है, लेकिन परेशानी, पीड़ा, दर्द चलते हुए या कोई काम करते हुए पैर का मुड़ना, खासतौर पर ये पैर में ज्यादा होता है, मुड़ जाना, और उस वजह से दर्द तो बहुत होता है। ना खून निकला ना किसी प्रकार की, क्योंकि अगर एक्सरे भी कराएंगे तो उसमें कोई चीज टूटी हुई नहीं होती। किस तरीके की मोच होती है, क्या मानते हैं, इसमें क्या नुकसान होता है और दर्द क्यों होता है? देखिए, जब भी पैर आपका उल्टा लगे, झटका लगता है, मांस फट जाता है। अच्छा, मांस फट जाता है अंदर से? हाँ, और नसें खिंच जाती हैं। अच्छा। मेडिकल में तो इसमें पता नहीं कितने प्रकार के क्या करते, परंतु रोगी दिन प्रतिदिन दुखी होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। और जो पहलवानों के पास जाके मालिश कराते हैं उसमें और भी जख्मी हो जाता है। अच्छा। अब स्वास्थ्य विचार में जो भी मोश वाला आदमी आता है उसको आने के 2 घंटे के अंदर उसका दर्द बंद हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हल्दी, गुड़ और आटा, तीनों चीजें बराबर मात्रा में ले लें। अब इसको पानी के अंदर मिला करके जैसे हलवा पकाते ऐसे इसको पका लें, और जब ये अच्छा गाढ़ा हो जाए नीचे उतार लें, इसको हिलाते रहें। इतने में तिल का तेल या तरे का तेल जी। इसकी मालिश कर दें, पहले पैर पे हल्के हाथ से। फिर इसका लेप करके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलोटेप से पट्टी कर दें। अब इतना गर्म होना चाहिए कि उल्टा हाथ बर्दाश्त कर ले, कि ऐसा नहीं ज़्यादा कर दिया और छाले आ जाए। अच्छा। अब उससे वो टूट फूट जोड़ना शुरू हो जाएगी। और 1 चम्मच हल्दी 200 ग्राम दूध में उबाल करके और 2 चम्मच गाय का घी डाल के उसको पीने को दे दें। अब अंदर से जो खून वहाँ पे रुका था, मांस फटा था, वो भी जुड़ेगा और जो सूजन थी वो भी उतरेगी। अंदर बाहर दोनों तरफ से सिकाई होगी। 2 घंटे के बाद जो पैर भयंकर दर्द से चिल्ला रहा था उसको घनघोर निंद्रा आनी शुरू होगी, ऐसे शांति मिलेगी। अब खान पान पे इसको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ खिलानी है
वो पहले उसके हाथ में दे के ऐसे दिल पे रख ले और दूसरा हाथ ऐसे सीधा कर दे, टाइट रखे, और दूसरा आदमी उसका हाथ दबाए नीचे। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगता है उसको खाएं, और जिसमें जोर नहीं लगता हाथ नीचे गिर जाता उसको ना खाएं। तो 3 दिन में मोश बिल्कुल साफ हो जाती है, उसमें कोई रोग रहता है नहीं। परंतु अब जैसे आपने 24 घंटे बाद पट्टी खोलनी, दूसरी दोबारा पट्टी तैयार करनी है, लगानी है, तो पहले पट्टी तैयार कर लो। जितने में वो ठंडी होगी उसको खोल करके और गर्म पानी में उसकी सिकाई कर दो। और सिकाई में जो पानी डालना है उसमें भी आपने सिंधा नमक या काला नमक और फटकरी डाल के तब सिकाई करनी। फिर अच्छी तरह सिकाई करने के बाद फिर उसका लेप कर दें और फिर पट्टी बांध दें। 3 दिन के बाद चाहे कितनी भयंकर से भयंकर मोश है वो समाप्त हो जाती है। और हल्दी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को 3 टाइम देंगे तो उससे अंदर का रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज पूरे संसार में चाहे हम एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी और नेचुरल, वो सिर्फ आपको दवाइयाँ देंगे खाने के लिए, लेप कोई नहीं देंगे। और सिकाई के लिए कहेंगे सिकाई कर लो। परंतु जब तक खुराक उसको पूरी नहीं मिलेगी, नसें नहीं जुड़ेगी, मांस नहीं जुड़ेगा, सूजन नहीं उतरेगी, तब तक आराम कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को कम से कम तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई दी जाती है, उससे 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे सारी उम्र दवाई नहीं खिलानी पड़ती। इस वजह से आपके साथ जो भी समस्याएं बनती हैं वो आप दूर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये दिक्कतें तब होती हैं जब लापरवाही होती है। हालांकि चोट तो कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, लेकिन उसके बारे में आपको पता हो कि इसका उपचार हम क्या करें तो आप यकीनन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा, जब किसी प्रकार से जब मोच आती है या नस पर नस चढ़ जाती है, ऐसा भी बोला जाता है, तो क्या वो अपनी जगह अपने आप वापस आती है या उसको बैठाना पड़ता है? देखिए, मोश में कई तरीके हैं इसके। अच्छा। परंतु जो मैंने आपको बताया, इससे कुछ नहीं करना, आपने लेप करना है और मालिश करनी है, बस वो ठीक हो गया। क्योंकि आपने बताया कि दर्द में राहत मिल जाएगी। रहता ही नहीं है दर्द, दर्द नहीं रहता है। और ऐसे में क्योंकि अगर दर्द नहीं है तो व्यक्ति ये मान लेता है कि अब शायद चोट भी नहीं है, और अगर उसमें वो चलना फिरना अपना शुरू कर दे तो ऐसा तो नहीं कि वो जो नस जो अपने जगह पर नहीं बैठी है या बैठ रही है वो नुकसान करे? ऐसा नहीं है। अच्छा। जब गुड़, आटा और हल्दी हम्म। ये तीनों मिलते हैं तो समझो कि त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल गई, ऐसे उसको जोड़ देता है। जो हिस्सा जहाँ से हटा वहीं बैठा देता है वो।
वो तो कान से पकड़ के ले आता उसको, चल। तो ये इसके इतना पीछे जबरदस्त है। अच्छा, तो बिल्कुल दर्द से तो राहत मिलेगी और इस तरीके के उपचारों को आप जरूर लिख लिया करें ताकि याद रहे और ये उपचार आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकते हैं। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं यहाँ पर। सुरभि जी हैं और ये फरीदाबाद से बात कर रही हैं और इनका सवाल है, इन्होंने अपने बारे में बताया है 29 वर्ष की उम्र है और सबसे ज्यादा समस्या इनको है खुजली की, सिर में खुजली बहुत रहती है और बाल झड़ने की बहुत ज्यादा इनको समस्या है। देख